सुंदरवन के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौवे की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो चावल बनाकर बेचता था। एक दिन कालू कौवा चावल का सामान खरीदने के लिए जंगल के बाजार जा रहा था। तभी वो एक पेड़ से टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। गिरने से उसकी पैर की हड्डी टूट गई, जिससे वो बिस्तर पर आ गया। कालू की पत्नी टुनटुनी चिड़िया बोली, हमारा तो जैसे जीवन ही बर्बाद हो गया। मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि अब आगे क्या होगा। सुनहरी की पढ़ाई और शादी कैसे होगी। अरे भाग्यवान, तुम तो ऐसे चिंता कर रही हो जैसे मैं मर गया हूँ। पैर ही तो टूटा है, मैं तो सही सलामत हूँ ना। आज नहीं तो कल फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा। तब तक आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह कालू कौवे को बिस्तर पर बैठे हुए कई महीने गुजर गए। सारे जमा पैसे उसके पैर की लाश में लग गए। अब उनके सामने पैसों की किल्लत आने लगी। बहुत हुआ जी, अब मेरे घर बैठने से काम नहीं चलेगा। जब तक आपका पैर सही नहीं हो जाता तब तक मैं ही कोई काम कर लेती हूँ। टुनटुनी, इससे अच्छा होता तो मैं मर गया होता। कम से कम अपनी आँखों से आज ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। ऐसा मत बोलिए जी, पत्नी तो पति की अर्धांगिनी होती है। इसलिए कहा जाता है कि वो पति के सारे दुख और तकलीफें बराबर बांटे। मैं कल ही कहीं कुछ काम ढूंढती हूँ। अगले दिन से टुनटुनी पूरे जंगल में घूमती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। टुनटुनी थक हार कर वापस घर आ जाती है और अपने पति कालू से कहती है, सुनिए जी, हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो बैठे बैठे हो जाए। हाँ टुनटुनी, मुझे थोड़ा समय दो सोचने के लिए। हम जरूर कुछ करेंगे, तुम परेशान मत हो। तभी मम्मी पापा चिल्लाते हुए उनकी बेटी सुनहरी चिड़िया घोंसले में आती है। पापा मुझे 100 रुपए दो, मुझे पिज्जा खाना है। बेटी, तुम्हें पैसे चाहिए। तुम जानती हो ना, मेरे पैर में कब से चोट लगी हुई है, इसलिए कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं। तुम अभी 20 रुपए ले लो। पापा, जब आप छोटे थे तो दादी आपको 50 पैसे देती थी। फिर आप 50 पैसे में आप पिज्जा कैसे खाते होंगे। नहीं बेटा, हमारे जमाने में पिज्जा नहीं होता था। हाँ, जब भी कुछ ऐसा खाने का मन होता था तो अम्मा आटे का चूर चूर पराठा जरूर बनाकर खिला देती थी। पापा, ये चूर चूर पराठा क्या होता है। बेटा, जिसे तुम लोग चूर चूर नान कहते हो ना, उसे हम चूर चूर यानी खस्ता पराठा कहते हैं। कालू कौवे की बात सुनकर सुनहरी चिड़िया जिद करने लगती है कि हमें भी वही वाला पराठा खाना है। अरे ये तो पगला गई है, और साथ में आप भी। घर में इतनी तंगी है और आप इसे चूर चूर पराठा खाने की बातें बता रहे हो। अब खुद ही भुगतो। कालू कौवा परेशान हो गया। सुनहरी को कैसे मना करूं? घर में घी है ना तेल, फिर कैसे बनेंगे चूर चूर पराठे। अम्मा तो उनमें बहुत घी तेल लगाती थी। सुनहरी, तुम बड़ी हो गई हो, कम से कम बात समझने की कोशिश करो। घर में घी तेल खत्म हो गया है और खरीद कर लाने के लिए भी पैसे नहीं है। टुनटुनी चिड़िया घर की हालातों से बहुत दुखी थी। वो बेचारी क्या करती। कालू कौवा चलने फिरने तो लगा था, मगर अभी वो कोई काम करने लायक नहीं था। चल सुनहरी बेटा, तुझे यहाँ कुछ नसीब ना होगा। चल, कुछ दिनों के लिए मैं तुझे तेरी नानी के घर लेकर चलती हूँ। सुनिए जी, कुछ दिन वहीं रहूंगी। अगर मुझे कोई काम धंधा मिल गया तो वापस आ जाऊंगी। आपके लायक तो रसोई में राशन है, समय से खाना बनाकर खा लेना। और हाँ, दवाई भी। कुछ दिन सुनहरी के साथ वहाँ रहूंगी तो हमारा खर्चा भी कम होगा। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई, लेकिन कालू कौवा बिल्कुल अकेला रह गया। वो मन में सोचने लगा, आखिर सुनहरी अपनी नानी के यहाँ कब तक रहेगी। उसकी स्कूल की पढ़ाई भी छूट रही है। कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा क्या करूँ जिससे पैर पर कोई दबाव न पड़े। इसी तरह कई दिन गुजर गए। कालू कौवे को याद आया कि उसका एक दोस्त चूर चूर नान का ठेला लगाता है और दिन भर में उसकी हजारों रुपयों की बिक्री हो जाती है। फिर कालू कौवा सोचने लगता है, क्यों ना मैं भी चूर चूर नान का ठेला लगाऊं। मैं तो चूर चूर नान अपने माँ के बनाए पराठे जैसा बनाऊंगा और जंगल के पक्षियों को खाने में बहुत मजा आएगा। अब जल्दी से टुनटुनी को बुला लेता हूँ और उससे सामान मंगवा लेता हूँ। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया सुनहरी को लेकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है।
टुनटुनी, मैं तुम्हें चूर चूर नान बनाना सिखाता हूँ। मैं तुझे बताता जाऊँगा और तू बनाती जाना। ठीक है जी, पहले हम एक नान अपनी बेटी को बनाकर खिलाते हैं, फिर वो बताएगी कैसा बना है। उसके बाद दोनों चूर चूर नान बनाने में लग जाते हैं और वो दोनों नान बनाकर सुनहरी को देते हैं। सुनहरी बेटा, अब तू बता कैसा बना है हमारा चूर चूर नान। तेरे पापा ने कम पैसों में तेरी दादी जैसा नान बनाया है। सुनहरी चिड़िया चूर चूर नान खाती है और अपने माँ बाप से कहती है, अरे माँ पापा, ये तो पिज्जा से भी अच्छा है। अब हमारा ये चूर चूर नान पूरे जंगल में मशहूर हो जाएगा। अगले दिन से दोनों चूर चूर नान बनाने का ठेला लगा लेते हैं और कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के साथ मिलकर चूर चूर नान बनाता है। थोड़े दिन में ही उनके ठेले पर कई पक्षी आ जाते हैं और उनके नान खूब बिकने लगते हैं। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा बहुत खुश होते हैं। टुनटुनी, तुमने बहुत अच्छे से नान बनाई है। देखो, अब जंगल के सारे पक्षी नान खाने हमारे ठेले पर ही आते हैं। ये सब तो आपने ही किया है, आपकी वजह से मैं सब कर पाई। अब हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। उसके बाद दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदर वन के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। वो एक मजदूर था। दिन भर काम करने के बाद उसे जो पैसे मिलते थे उसे वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब में उड़ा दिया करता था। एक दिन शराब पीकर जब वो घर आया तब टुनटुनी उससे कहती है, क्यों जी, कल तो तुमने कहा था कि तुम शराब को हाथ भी नहीं लगाओगे, लेकिन आज फिर से पी कर आ गए। तुम्हारी एक बेटी भी है, कभी तुमने अपनी बेटी के बारे में सोचा है? जब सुनहरी पैदा हुई थी तब हमने क्या क्या सपने देखे थे उसके लिए। तुम्हें पता है, अब मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 91 into 4 कितने होते हैं। कालू कौवा टुनटुनी की बातों को अनसुना कर देता है और सो जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर टुनटुनी एक और बच्ची की माँ बन जाती है। एक दिन टुनटुनी की छोटी बेटी पिंकी भूख से बिलख रही थी। कालू जी, अपनी बिटिया बहुत देर से रो रही है, उसके लिए बाजार से थोड़ा दूध ला दो। कालू कौवा बाजार से दूध लाकर टुनटुनी को देता है और उससे कहता है, टुनटुनी, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग दिल्ली चले। वहाँ जाकर मैं कोई काम धंधा करूँगा और अपने दोस्तों से भी दूर रहूँगा, तो मेरी शराब की लत भी छूट जाएगी। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों के चले जाने के बाद घर की देखरेख कौन करेगा? उसकी चिंता तू मत कर टुनटुनी, मैं कोई ग्राहक देखकर अपने दिल्ली जाने से पहले इस घर को बेच दूंगा। ठीक है जी, अगर आपका यही विचार है तो मैं इसमें कोई दखल नहीं दूंगी। तुम घर को बेच दो। इस तरह कालू अपना घर बेच देता है और टुनटुनी के साथ अपनी बेटियों को लेकर दिल्ली पहुंचता है। तुम लोगों को भूख लगी होगी, यहीं बैठो, मैं अभी तुम लोगों के लिए भोजन लेकर आता हूँ। इतना कहकर कालू टुनटुनी और बेटियों को वहीं छोड़कर भोजन लेने के लिए चला जाता है। काफी देर तक जब वो वापस नहीं लौटता तब टुनटुनी सोचती है, ऐसा लगता है वो हम लोगों को छोड़कर भाग गए हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपनी फूल सी बेटियों को लेकर कहां जाऊं? मेरे पास में फूटी कौड़ी भी नहीं है। सारा पैसा उन्होंने अपने पास ही रखा था। मैंने तो अपने पति पर भरोसा किया, लेकिन उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, धोखा। टुनटुनी की दोनों बेटियां भूख से बिलख रही थी। ये सब टुनटुनी से देखा नहीं जा रहा था। वो एक यात्री पक्षी के पास जाती है। माँ जी, क्या मैं आपका सामान उठाकर ट्रेन में रख दूं? टुनटुनी उस यात्री पक्षी का सामान ट्रेन में पहुंचा देती है और उसे 10 रुपए मिलते हैं। पैसे लेकर वो अपनी बेटियों के लिए समोसे खरीद कर लाती है। ये लो मेरी बच्चियों, इन समोसों को खा लो और यहाँ पर बैठना। मैं आज से स्टेशन पर कुली का काम करूँगी और तुम दोनों को पालूंगी। मम्मा, ये समोसा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आप कल फिर से इसे लेकर आना। नहीं पिंकी बेटा, रोज रोज समोसे खाना अच्छी बात नहीं। मैं कल से तुम लोगों के लिए भोजन बना दूंगी। चलो अब तुम दोनों यहाँ आराम करो, मैं काम पर जा रही हूँ। बेटा सुनहरी, तुम बड़ी हो, तुम पिंकी का ध्यान रखना और यहाँ किसी बच्ची से ज्यादा बातचीत मत करना, क्योंकि हम लोग यहाँ किसी को नहीं जानते। ये शहर भी नया है और ये जगह
जगह भी। और अगर तुम्हारे पापा आ जाए तो उन्हें बिठाकर यहाँ रखना और उनके साथ इधर उधर मत जाना। टुनटुनी अपनी बेटियों को समझाकर रेलवे स्टेशन से चली जाती है। 2-4 दिन बाद वो एक पेड़ पर अपना घोंसला भी बना लेती है और उसी में अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है। कुछ दिन बाद टुनटुनी को ढूंढते हुए कौवा पुलिस आती है और उसे बताती है। कालू तुम्हारा कौन था? जी, वो मेरे पति थे। हम गांव से अपना घर बेचकर शहर में काम की तलाश में आए थे। अच्छा, हमें ये बताते हुए बड़ा दुख है कि उनकी मौत दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती हुई डीटीसी बस से हो गई है। उनके पास ये कुछ पैसे मिले थे जो हम आपको लौटाने आए हैं। टुनटुनी उन पैसों को ले लेती है और उसे कालू के जाने का बहुत दुख होता है, लेकिन वो करती भी क्या, इसलिए वो कुली का काम करके बहुत खुश थी और खुशी खुशी अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है।